गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल के सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बेनिफिशियल नॉमिनी और ट्रस्टी नॉमिनी का एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। बेनिफिशियल नॉमिनी का मतलब है अगर इंश्योर ने अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस और अपने बच्चों को नॉमिनी बनाया है, इनको हम बेनिफिशियल नॉमिनी बोलते हैं। और अगर इनके अलावा किसी और को नॉमिनी बनाया तो उसको हम ट्रस्टी नॉमिनी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? बेनिफिशियल नॉमिनी का पैसे पे राइट होता है और ट्रस्टी नॉमिनी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेता है और उसका काम होता है इंश्योर्ड के लीगल हियर्स तक वो पैसा पहुंचाना, राइट। सो ये दोनों में एक डिफरेंस है। अब मैं आपको कल के सवाल का जवाब देता हूं। कल के सिनेरियो में क्लेम बेटी के हस्बैंड को मिलेगा, यानी कि सन इन लॉ को मिलेगा, बिकॉज बेटी बेनिफिशियल नॉमिनी है और दोनों की डेथ अगर एक साथ हुई है तो बेनिफिशियल नॉमिनी के जो लीगल हियर्स है उनको क्लेम जाएगा। मेरे पास कल कुछ और भी सवाल आए, जैसे एक सवाल मेरे पास आया कि अगर नॉमिनी की डेथ पहले हो जाए और इंश्योर्ड की डेथ बाद में हो तो उस सूरत में क्लेम इंश्योर्ड के लीगल हियर्स को मिलेगा। फिर एक मेरे पास सवाल और आया कि अगर इंश्योर्ड की डेथ पहले हो जाए और नॉमिनी की डेथ बाद में हो तो उस सूरत में क्लेम अगर बेनिफिशियल नॉमिनी है तो नॉमिनी के लीगल हियर्स को मिलेगा, और अगर ट्रस्टी नॉमिनी है तो उस सूरत में इंश्योर्ड के लीगल हियर्स कोर्ट से स्टे लेके आ सकते हैं। तो अगर वो स्टे लेके आते हैं तो कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर स्टे लेके नहीं आते हैं तो फिर जो ट्रस्टी नॉमिनी है उसको क्लेम मिल जाएगा। एक मेरे पास सवाल आया कि अगर पॉलिसी को एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्स किया हुआ है, एमडब्ल्यूपीए में एंडोर्समेंट जो होती है वो स्पाउस और बच्चों के नाम में ही होती है, रादर वाइफ और बच्चों के नाम में होती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये कुछ एक क्लैरिटी मेरे से आप लोगों ने मांगी थी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।